गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक बीपीएससी एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, नॉट ओनली बीपीएससी एग्ज़ाम, फॉर यूपीएससी एंड फॉर एनी अदर एग्ज़ाम यू एस्पायर फॉर। ठीक है, आप लोग जिस भी एग्ज़ाम के लिए एस्पायर करते हैं, अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं, एसएससी, अदर जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, अगर यूपीएससी फर्स्ट अटैम्प्ट में किया जा सकता है, बीपीएससी किया जा सकता है, तो बाकी एग्ज़ाम्स भी किए जा सकते हैं। मगर ये जानना है कि ये एग्ज़ाम्स किए कैसे जा सकते हैं। ठीक है, कैसे इन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे टॉपर्स होते हैं जिन्होंने पहले ही प्रयास में एग्ज़ाम को क्लियर किया होता है, मगर बहुत सारे ऐसे भी टॉपर्स हैं जिन्होंने अपने 4-5 प्रयासों के बाद एग्ज़ाम को क्लियर किया है और बहुत ही अच्छा रैंक भी लाया है। तो होता क्या है, क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं इस चीज़ के पीछे। ठीक है, तो हम लोग वो सारे फैक्टर्स देखेंगे जिससे कि आप लोग अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको क्लियर कर सकें। और अगर आपने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट ऐसे ही दे दिया है, जल्दबाजी में दे दिया है, अपने आप को परखने के लिए दे दिया है, तो जो सेकेंड अटैम्प्ट है उसमें आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, हाउ टू क्रैक बीपीएससी एग्ज़ाम। और आप यहाँ पे यूपीएससी भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे यूपी पीसीएस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहला क्या चीज़ होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सबसे पहला चीज़ होता है हमारा कि आप जब अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं तो उसको बहुत ही सोच समझ के देना चाहिए। अपने फर्स्ट अटैम्प्ट को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, उसको जल्दबाजी में नहीं कि अभी तो आपने, जैसे मान लीजिए कि अगला एग्ज़ाम हमारा 2024 में होने वाला है, अगर यूपीएससी की बात करें, और अगर बीपीएससी की बात करें तो वो अभी 29 सितंबर को उसका जो है 69th पीटी जो है वो होने वाला है। ठीक है, 69th पीटी बीपीएससी का होने वाला है और 2024 में यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मान लीजिए कि आपने सोचा, अभी आपने अगर सोच लिया, अभी चल रहा है, सितंबर आने वाली है, अगस्त ख़त्म हो गया है, और आपने सोचा कि आप 2024 में यूपीएससी देंगे। अभी आपने सोचा है कि आप 24 में यूपीएससी देंगे, तो मत दीजिए। ठीक है, तो आप इसको कब दीजिए, 2025 में दीजिए। क्योंकि अपना फर्स्ट अटैम्प्ट जो होता है उसको जल्दबाजी में नहीं देना चाहिए। जल्दबाजी में सोच करके कि बस फॉर्म भरा गया, फॉर्म जब भर रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद 3 महीना का समय है प्रीलिम्स में, तो फॉर्म भरने के समय सोच लेगा अरे फॉर्म भर देते हैं फिर तैयारी कर लेंगे। ये अप्रोच नहीं होना चाहिए कि फॉर्म भर देते हैं उसके बाद देखा जाएगा, तैयारी होगा तो जाके दे देंगे। ये अप्रोच रहता है तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ही सोचने समझने के बाद, अपने आप को प्रॉपर टाइम देने के बाद, आप लोग टॉपर्स को देखिएगा कि वो लोग जो कहते हैं कि हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर किया, आप उनका फर्स्ट अटैम्प्ट देखिए पहले। उनका ग्रेजुएशन मान लीजिए कंप्लीट हुआ है 2019 में, तो फर्स्ट अटैम्प्ट दिए हैं 2021 में। ऐसा नहीं है कि 2020 का अटैम्प्ट दे दिया। ठीक है, 2020 में नहीं देंगे। अपने ग्रेजुएशन कंप्लीशन के लगभग 2 साल बाद वो लोग देते हैं। 2 साल तक वो लोग अच्छा तैयारी करते हैं, अपने बेस को मजबूत बनाते हैं। उसके बाद वो लोग जब अटैम्प्ट देते हैं तो वो लोग पूरी तरह से तैयार होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट यूं ही दे देते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2019 में ही, 19 में ही फॉर्म भर दिया और 19 वाला ही दे दिया, फिर 20 में भी ऐसा ही कर लिया। तो इस तरह से जब लोग करते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि यूपीएससी फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है, बीपीएससी भी नहीं होता है। बीपीएससी चाहे अदर यूपी पीसीएस एग्ज़ाम्स, चाहे एसएससी हो, आप एसएससी सीजीएल वालों से बात कीजिए, वो लोग भी बहुत लोग 4-4 अटैम्प्ट ले करके बैठे होते हैं। ठीक है, तो चाहे जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, आपको ये फोकस रखना होगा पहला चीज़ कि आपको प्रॉपर टाइम चाहिए। अपने फर्स्ट अटैम्प्ट को देने से पहले प्रॉपर आपको समय चाहिए, प्रॉपर तैयारी चाहिए आपके पास हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि प्रॉपर टाइम पहला चीज़ है कि आप अपने आप को प्रॉपर टाइम दें। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट देने से पहले और ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद एटलीस्ट आपके पास 1.5 साल का समय होना चाहिए। उस 1.5 साल में आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं पर सब्जेक्ट का, है ना, प्रॉपर नोट्स पर सब्जेक्ट के नोट्स तैयार करने हैं हर सब्जेक्ट का। जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, आपको प्रॉपर नोट्स तैयार करने होंगे। आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, है ना, जो भी सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सोसाइटी, सोशल सिक्योरिटीज़,
हर सब्जेक्ट का एक नोट्स आपको तैयार करना होगा, एक कॉपी जो है वो तैयार करनी होगी। बिना इस तैयारी के आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए ना बैठें, ठीक है। जब तक आपके पास प्रॉपर नोट्स ना तैयार हो जाए तो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं दें, या कोई भी अटैम्प्ट अगर फर्स्ट में मान लीजिए आपका नहीं हुआ, आपने यूं ही दिया, और सेकेंड में भी आप ये सब नहीं तैयार कर पाए हैं, तो सेकेंड भी मत दीजिए, उसको भी थोड़ा टाइम लेके दीजिए, है ना। थोड़ा टाइम ले लीजिए फिर दीजिए। ऐसा नहीं कि इस बार फर्स्ट नहीं हुआ तो अगले बार फिर भर दिए, तो उस तरह से सेकेंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, टाइम वेस्ट। तो आपको क्या करना है, पूरा ये प्रॉपर नोट्स जो है वो तैयार करना होगा, ठीक है। प्रॉपर नोट्स जो है पर सब्जेक्ट का वो तैयार कर लीजिए। उसके बाद अगर आप लोग जैसे यूपीएससी दे रहे हैं तो आपको अपना अटेम्प्ट देने से पहले ही प्री के साथ साथ मेंस भी तैयार कर लेना होगा। प्री प्लस मेंस दोनों तैयार रहेगा। मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो भी तैयार रहेगा। जब इतना सब चीज़ तैयार रहेगा तो सोचिए कि यस अब अटेम्प्ट देना है। बिना इन तीनों चीज़ को तैयार किए अटेम्प्ट देने का नहीं सोचिए, है ना। बहुत लोग होते हैं प्री कर लेते हैं मगर मेंस नहीं हो पाता, फिर मेंस क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि मेंस की तैयारी नहीं थी। क्योंकि यूपीएससी मेंस का समय नहीं देता है, वो सिर्फ 3 महीने का समय होता है, उसमें मेंस के 9 पेपर तैयार नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो जब प्री आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए तो प्री प्लस मेंस दोनों का तैयारी साथ करें, प्लस ऑप्शनल। जब तीनों चीज़ का प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाए आपका, जब आप समझ जाएं कि हाँ मेरे पास अब पूरा नोट्स है, बस इस नोट्स को ही पढ़ना है और मुझे एग्ज़ाम में बैठना है, बस इस नोट्स को ही पढ़ के इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना अब, देन आप लोग जो है जो अगला एग्ज़ाम होता है उसका अटेम्प्ट लीजिए। बीपीएससी में आप सिर्फ प्री का तैयारी करके भी बैठ सकते हैं, ठीक, क्योंकि बीपीएससी जो है पहले तक तो यही था, अब तो बीपीएससी इवॉल्व कर रहा है। अब बीपीएससी में भी ये कहना कठिन है कि मेंस का तैयारी ना करें, ठीक है। अब आप लोग मान के चलिए कि जिस प्रकार से यूपीएससी है उसी प्रकार से बीपीएससी है, क्योंकि बीपीएससी का भी जो 68th का हुआ है इस बार मेंस, तो वो बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे ही पूछा गया था। जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं उनको ही एडवांटेज होगा, जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनको एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं होगा, वो डिसएडवांटेज में चले जाएंगे। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो वो जानते भी नहीं होंगे, बीपीएससी के जो सिर्फ प्रिपरेशन में थे, और जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे थे वो जानते होंगे। तो चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, आपको इस चीज़ को तैयार कर लेना होगा। अपना ऑप्शनल सोच लेना होगा, ऑप्शनल के नोट्स तैयार कर लेने होंगे प्रॉपर सिलेबस वाइज, ठीक है। नोट्स क्या बनाना होता है, वो सिलेबस ही लिखा आता है, पूरा सिलेबस यूपीएससी का और बीपीएससी के साइट्स पे दिया हुआ है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें जितने टॉपिक्स हैं उनका नोट्स बना लेना है। कहीं से भी बनाइए, गूगल से बनाइए, यूट्यूब से बनाइए, किसी टीचर से बनाइए, लेकिन उसको बना लेना है प्रॉपर। जब आपके पास बना हुआ रहेगा तब आप लोग जो है अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के बारे में सोचिए। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं, वो लोग जैसे अभी 69th होने वाला है तो वो लोग 2 महीने पहले आएंगे कि मैडम फॉर्म भर देते हैं, क्या क्या तैयारी करना है, कौन कौन सी बुक की ज़रूरत होगी। तो मेरा ये क्वेश्चन होता है कि कब एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कहेंगे कि 69th दे रहे हैं सितंबर में। अरे आप सितंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप जुलाई में हमसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी बुक्स की ज़रूरत होगी पढ़ने के लिए, तो अभी तो आपको बुक्स भी नहीं पता है, तो आप किस प्रकार से एग्ज़ाम सितंबर में दीजिएगा। तो आप लोग इस चीज़ को, जो न्यू कमर्स हैं, न्यू बैच के स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को जान लें कि आपको करीब 1 साल पहले ये सोच लेना है कि कौन कौन सी बुक की ज़रूरत है, उस बुक को पढ़ना है 1 साल पहले। हाथ में 1 से 1.5 साल लेके जब तक नहीं चलिएगा, जैसे मान लीजिए अभी हम बात करते हैं 70th 69th की बात मैं नहीं करूँगी, इसका तो 1 महीना बाद ही एग्ज़ाम है और कुछ कुछ लोग इसको भर भी दिए होंगे। बात करते हैं 70th का, जो कि मे बी अगले साल होगा। अभी बीपीएससी ने इसका कोई शेड्यूल नहीं निकाला है कि ये कब है, तो 78th जो है ये अगले साल हो सकता है जून जुलाई के आसपास हो। अगर ये जून जुलाई के आसपास होता है तो आपके पास अप्रॉक्स 1 साल है, ठीक है, अप्रॉक्स आपके पास 1 साल है। तो आप लोग 69th की तैयारी ना करके सीधे क्या चीज़ का तैयारी करिए, 70th का, उसको दिमाग में लेके तैयारी करना है, ठीक है। 70th को दिमाग में लेके तैयारी करना है। अभी से आपको जो है करंट पढ़ लेना है। जब तक आपको पूरा 1 साल जैसे एग्ज़ाम अगर 17वां का जो 70वां है उसका एग्ज़ाम जून जुलाई में होगा अगले साल, तो उससे 1 साल पहले तक का आपको अगर करंट न्यूज़ नहीं मालूम है, आप लोग 1 साल से अगर जो आपका इन्वायरमेंट में चल रहा है, जो न्यूज़ वातावरण में फैला हुआ है, उसको अगर आप नहीं जान रहे हैं पूरा 1 साल का न्यूज़,
तो एग्ज़ाम में बैठना जो है वो आपके अटेम्प्ट की बर्बादी होगी। ठीक है, आपको कम से कम एटलीस्ट अटेम्प्ट देने से पहले प्रॉपर नोट्स के साथ साथ आपको करंट न्यूज़ से अपडेटेड रहना होगा। पूरा 1 साल का रेगुलर अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे 1 साल में क्या क्या घटना घटा सब आपको मालूम होना चाहिए। बीच में अगर आप छोड़ दिए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर अटेम्प्ट गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करते हैं कि अरे फॉर्म भर दिया, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, ऐसे लोगों का क्लियर नहीं होगा, है ना। फॉर्म भरने के बाद आप लोग देखते हैं कि जो टॉपर्स क्लियर कर रहे हैं वो टॉपर्स कैसे क्लियर कर रहे हैं। वो उसके पहले 1-1.5 साल तक पढ़ लेते हैं बैठ करके आराम से। जब वो लोग पूरा नोट्स वोट्स तैयार कर लेते हैं देन वो लोग अपना फॉर्म भरते हैं और फिर एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम उनका क्लियर हो जाता है। तो आप लोग को भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करना होगा कि अभी एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, जो न्यू कमर्स हैं, जो कि अभी ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट किए हैं, पहले एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए। पहले ये जो 1-1.5 साल का पीरियड है इसको पूरा सही से कंप्लीट कीजिए। सारा बुक देखिए, सारे सिलेबस देखिए, सिलेबस वाइज एक एक नोट्स बनाइए, एक एक चैप्टर का, एक एक सब्जेक्ट का नोट्स होना चाहिए। इन्वायरमेंट का, गवर्नेंस का, सोसाइटी का, सारा सब्जेक्ट जो भी यूपीएससी के सिलेबस में होता है, जब सब तैयार कर लेंगे तब फॉर्म भरिए, देन आप लोग एग्ज़ाम दीजिए और फिर क्लियर हो जाएगा। तो कब बहुत बार ऐसा होता है और बहुत से लोग इस तरह के जब मेरे पास आते हैं तो लगता है कि उन्हें क्या बताऊँ, 2 महीने ही बाकी है और उसमें उन्हें मैं क्या बताऊँ कि कौन सा बुक पढ़ लो। तो ये बहुत ही ऐसा सिचुएशन है कि आप लोग को कोई भी बुक बताया जाएगा, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं तो आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा, या पढ़ भी लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर तैयारी के साथ जाइए। ये नहीं कि अभी फॉर्म भर 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, चलो फॉर्म भर देते हैं, कर देते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं जब विफल होते हैं, जैसे पहला अटेम्प्ट तो आप यूं ही दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि विफल हो जाइएगा। फिर पहला अटेम्प्ट दिए, फिर सो गए, इधर उधर किए, फिर सेकंड अगला साल क्या हुआ, फिर फॉर्म आया, फिर भर दिए। 1 साल जो बीच में मिला उसमें तैयारी नहीं की सही से, फिर उसको भर दिए, फिर विफल हो गए। तो वो लोग समझते हैं कि हम लोग एक चक्र में फंस गए हैं और इसी तरह से विफल होते जाते हैं, फिर मायूसी डिप्रेशन बढ़ता जाता है। इससे बचने का एक उपाय है कि बीच में एक अटेम्प्ट मत दीजिए, शांति से बैठ जाइए 2 साल और प्रॉपर जो तैयारी होता है वो कर लीजिए, देन फिर अटेम्प्ट दीजिए। और हो सकता है कि वो आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, लेकिन वही आपका सही तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट कहलाएगा, जिसमें आप लोग सही तरीके से पढ़ाई करके दिए होंगे एग्ज़ाम। वही आपके लिए, आपके मायने में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, भले ही दुनिया के लिए लास्ट अटेम्प्ट हो। ठीक है, जिसमें आप लोग सही से एग्ज़ाम देंगे। तो यही आज कहना है कि क्लियर एग्ज़ाम किया जा सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन वो फर्स्ट अटेम्प्ट भी प्रॉपर तैयारी के साथ हो। ऐसा नहीं कि बस हम लोग फेंका फेंकी किए, इधर से उधर किए और अटेम्प्ट दे दिए, है ना, बिना पढ़े दे दिए, जल्दबाजी में दे दिए। ये नहीं, जब तक प्रॉपर माइंडसेट ना हो जाए तब तक अटेम्प्ट नहीं देना है। और आप लोगों को इससे संबंधित कोई समस्या हो, कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आप लोग को जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।